सबसे पहला, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऊपर लिखा है तो नीचे लिखा है, तुम सक्सेस होगा तो फेल्योर भी होगा, तुम विकास करेगा तो विनाश भी होगा। ठीक है, तो ये तो जीवन का तत्व है। आज ऑफ है, कल डाउन होगा। राम जी का वनवास है तो महाराजा बनने का भी योग है। पांडव लोगों को वनवास जाना पड़ा तो तुम कौन? उनका वो तो डायरेक्ट कृष्ण भगवान के साथ बात कर रहे थे। तो ग्रहों का ये जो 9 ग्रह है, इस 9 ग्रहों में एक पूर्ण सत्य तत्व है और उसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन। और वो कराते हैं। अगर कोई विंशोत्तरी 120 साल जीता है तो उसके जिंदगी में 9 बार परिवर्तन अवसंभावी है, होने के लिए बाध्य है। तुम जैसे हो ऐसा रहने नहीं देंगे, और जैसे हो ऐसे रहोगे तो आखिरी में मर जाओगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाओगे। समय के अनुसार, नदी के स्रोत के अनुसार तुम्हारा स्ट्रैटेजिक चेंजेस करना पड़ेगा। पकड़ लो, तुम गंगा जी से राफ्टिंग करके आ रहे हो, कभी राफ्टिंग किए हो? मतलब राफ्टर में बैठे हो कभी? रिवर राफ्टिंग कभी किए हो? हाँ, तो रिवर राफ्टिंग नहीं किया तो कभी जाके कर लेना। हाँ, एक ठो हेलमेट पहनाते हैं, लाइफ जैकेट, और एक ठो रबर वाला देते हैं, उसमें बैठ के ऐसे ऐसे मारते रहोगे। हैं, वहाँ पर जो लीडर रहेगा, ग्रुप कैप्टन रहेगा, वो तुमको जैसा जैसा डायरेक्शन देगा उसी तरफ तुम चलाओगे। ठीक है, नहीं चला पाया तो पानी में डूब के मरोगे। हाँ, वो जहाँ पर बहुत स्रोत रहता है वहाँ पर ग्रुप राफ्टिंग होता है, पर्सनल राफ्टिंग होता है। तो क्या तुम बोलोगे राफ्टर में बैठ गए, अब मेरा कोई काम नहीं, स्रोत जहाँ ले जाए जा सकोगे? नहीं। तो जैसे स्रोत परिवर्तन होगा, तुम उसी हिसाब में अपने बॉडी वेट को शिफ्ट करोगे, राफ्टर को चलाओगे, उसको मारना पड़ेगा, डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, तभी तो स्रोत को काट के जाओगे। तुम बोलोगे हम जैसे हैं वैसा ही चलते रहेंगे, तुमको उल्टा के पानी के अंदर डुबा देगा, मर जाओगे। तो पकड़ लो, एक्सट्रीम से तुम आ रहे हो, उस समय ईस्ट से आउट इधर का स्रोत था, तो तुम्हारा जो लीडर था, जो कैप्टन था, तुम्हारा जो कोच था, वो तुमको सबको क्या बोला, इधर कोई नहीं रहेगा, इधर बैठेगा तो नाव ऐसा होके पार होगा। और इस समय बाएं तरफ मारना है, उस समय दाहिना तरफ मारना है, उस समय सब कोई नाव, अभी क्या होगा, नाव ऊपर उठेगा तो सबको बॉडी वेट आगे की तरफ देना है, रस्सी पकड़ो और बॉडी वेट को आगे दो। तो डायरेक्शन के अनुसार चल रहा है ना। जिंदगी में ऐसे ही होता है। तुम्हारा पकड़ लो, तुम मंगल महादशा में जन्म हुआ, मंगल महादशा के बाद राहु महादशा आएगा, राहु महादशा के बाद गुरु का महादशा आएगा, गुरु के बाद शनि का आएगा। तो जिसको जो जो दशा चल रहा है वो तुम्हारा ग्रुप लीडर है। और ग्रुप लीडर, कैप्टन, गुरु, एनर्जी, सोर्स, फोर्स, फ्लो, स्रोत, ये जो चल रहा है, तुमको जिस डायरेक्शन में लेना चाहिए तुमको उस डायरेक्शन में जाना चाहिए। अभी सोचो कि तुम्हारा शनि का महादशा आएगा या तुम्हारा भी राहु का खत्म होगा, गुरु का चालू होगा, 14 साल गुरु का महादशा चलेगा। 14 साल में गुरु को समझो, गुरु महादशा, गुरु ग्रह के अनुसार तुम अपने जीवन यापन करो। तुम बोलेगा कि हम राहु महादशा में तो गुरुजी ठीक था, सूर्य अस्त, नेपाल मस्त, हंसे बोतल, कांदे कुकुड़ा, 2 फुट मुर्गी, 1 बोतल दारू, राहु महादशा, आहू आहू। अब गुरु का महादशा में आप बोल रहे हो प्याज मत खाओ, लहसुन मत खाओ, ध्यान करो, जप करो, जजन जाजन, अध्ययन अध्यापन, पठन पाठन, साधन, तो ये का सब। हाँ, हम तो नेपाली आदमी, पहाड़ी आदमी, 2 बोतल ठर्रा मारा, शाम को ठेका में गया, और हमारा जिंदगी तो ऐसा चलता है।
तो जियो। आप बोल रहे हो गुरु महादशा है, वेद पढ़ो, वेदांत पढ़ो, ज्ञान लो, कहाँ से लेंगे? गुरु दीक्षा लो, हैं? ऐसा नहीं हो सकता। तो गुरु महादशा क्या बोलेगा तुमको? तुम राहु महादशा में जैसे जी रहे थे, गुरु के महादशा में भी वैसा जीना चाहते हो, तो गुरु एक्सेप्ट करेगा क्या तुमको? गुरु चंडाल हो जाएगा। गुरु चंडाल हो जाएगा। तुम राहु के महादशा में उठा 8 बजे, रात 12 बजे तक मोबाइल देख रहा था, टीवी देख रहा था, दारू पी रहा था, मुर्गा खा रहा था, लड़की पटा रहा था, मनमर्जी। राहु मनमर्जी का प्लानेट है, मनमर्जी जिया है। तुम गुरु का महादशा में भी आने से वही करोगे? होगा? नहीं होगा। अच्छा, और थोड़ा समझो। तुम्हारा नेपाल में बढ़िया बढ़िया दोस्त लोग थे, जो लोग डेली सुअर काट के बेचने वाला, गाय काट के बेचने वाला, मुर्गी काट के बेचने वाला, दारू का भट्टी खोलने वाला, तुम उनका घर गए हो। ये सब राहु कंपनी है कि नहीं? वहाँ गए, बैठे, तो तुमको क्या देगा खाना में? वही सब देगा। तो तुमको अच्छा लगा, खाया पिया, मस्त हो गया है। तो बोला जितना दिन रहना है रहो, सुबह सुअर काटने में सहायता करना मेरे को, ठीक है, शाम को गाय काटने में हेल्प करना, चमड़ा उमड़ा खींचना, पचने वचने निकालना, और दारू जब भट्टी लगेगा तो उधर दारू जब निकलेगा तो ग्लास लेके खड़ा रहना। चिंता नहीं। हाँ, चिंता नहीं। तुमको लगा तो यही दुनिया है यार, स्वर्ग तो यही है, मजा आ गया। जैसे जैसे तुम्हारा गुरु का महादशा शुरू होगा, तुमको और ये सब अच्छा नहीं लगेगा प्रैक्टिकली। लेकिन तुम्हारा तो पहले से आदत है राहु का महादशा से, तो तुम बोलोगे कि गुरु का महादशा जब एनर्जी बन तुम्हारे अंदर जगेगा शुभ ग्रह का, तो अशुभ ग्रह, पाप ग्रह, सर्वाधिक पाप ग्रह का एनर्जी तुम्हारे बॉडी से गया। इस समय तुम दारू पिया तो तुमको लेटरिन हो जाएगा, मांस खाया तो उल्टी हो जाएगा, तुमको सब खराब लगने लगेगा। तो इस समय क्या करना चाहिए? यू नीड ए चेंज ऑफ योर लाइफ। तुम अगर चेंज नहीं किया और तुम गुरु बृहस्पति के महादशा में राहु महादशा जैसे एक्ट किया, तो गुरु बृहस्पति के महादशा में उन्नति, विकास, डेवलपमेंट, पैसा कमाना, रोजगार करना, कुछ जीवन में बड़ा करना, महान करना, कर सकते हो क्या? अच्छा, और ऐसा समझो, तुम वो जो दोस्त के पास गया था, मुर्गी काटने वाला, सुअर काटने वाला, गाय काटने वाला, दारू बेचने वाला, बार खोल के नंगी लड़कियों को नचाने वाला, सोना का तस्करी करने वाला, नेपाल में सोना मिलता है ना, तो सोना का तस्करी करने वाला राहु दोस्त था। अब तुम आ गया आचार्य संजय का गुरुकुल में। यहाँ दारू मिलेगा नहीं, सिगरेट पान बीड़ी मिलेगा नहीं, और यहाँ पर गुरुजी आने से बोलेगा आम खाओ, बिना प्याज लहसुन का खाओ, सो पाकी बनो, खुद बनाओ, खुद खाओ, नो ऑनियन गार्लिक, नो माछ मछली अंडा, नो दारू है। दारू दारू ये दारू कुछ नहीं मिलेगा, दूर दूर तक दारू का दुकान नहीं है। तुम बोलेगा कि जैसे तुम राहु जैसे दोस्त के घर में था, जैसे एक्ट बिहेव कर रहा था, एक ब्राह्मण के घर में जाने से, जो नैष्टिक ब्राह्मण हो, त्रिसंध्या गायत्री वाला हो, चंडी पाठी हो, ऐसे ब्राह्मण के घर में जाने से वो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो तुम अगर अपने आप को उस हिसाब में ढालोगे नहीं, और तुम वही आदत रख के यहाँ पर आओगे, गुरुजी से छुप के सिगरेट पियोगे, दारू पियोगे, और मुर्गी कहाँ मिलता है जाके खाओगे, कुकड़ा कहाँ मिलता है, गाय घुसरी खा पी के आओगे, मुर्ग मुसल्लम, कुप्ता, क्या बोलते हैं उसको, कुप्ता बोलते हैं ना, वो जो काट के ऐसे ऐसे छोटा छोटा मांस का टुकड़ा में बनाते हैं, सुकुटी, क्या बोलते, उसको जाके खा के आओगे, तो गुरु बृहस्पति खुश होगा क्या? गुरु बृहस्पति तुमको अच्छा देगा क्या? ठीक ऐसा ही है। जैसे गुरु महादशा खत्म हुआ, शनि महादशा इन करेगा। शनि मतलब न्याय, शनि मतलब कर्म, शनि मतलब दुखेश, शनि मतलब आइसोलेशन, शनि मतलब द प्रैक्टिकल नॉलेज, शनि मतलब जीवन का सर्वाधिक कर्म का ग्रह, मेहनत का ग्रह। यह जितना ज्यादा पसीना बहाओगे, शनि उतना खुश होगा। गुरु का महादशा, गुरु क्या आदमी है? पेट बढ़ाएगा,
खाएगा घी भात, सोएगा मस्त से, ज्ञान करेगा। गुरु बृहस्पति ज्ञान का ग्रह, उसका फोकस ज्ञान के लिए। राहु महादशा क्या, काम नहीं करके घूमने वाला, इधर उधर घूमने वाला ग्रह है। शनि का महादशा में जब तुम इन किया, शनि इज द प्लैनेट ऑफ डिसिप्लिन। शनि बोलेगा सुबह 3 बजे उठ, प्राणायाम कर, आसन कर, वॉकिंग कर, रनिंग कर, मेहनत कर, ध्यान लगा, तपस्या कर, साधना कर, एक टांग में खड़ा हो, ओम नमः शिवाय कर, पीपल गछ में परिक्रमा कर। शनि माने जंगल जाओ, जंगल में पेड़ लगाओ। शनि जहां बैठा है उसी हिसाब में। शनि मतलब चर, तो जाए गाय का सेवा कर, दूध दही घी मक्खन मछली निकाल। शनि मीन्स सेवक, जाओ लोगों का सेवा करो, गोमाता का सेवा करो, पेड़ों का सेवा कर, गरीब दुखियारी का सेवा कर। तुम बोल रहा है कि हम तो गुरु बृहस्पति वाला है, ज्ञान, प्रवचन, भाषण, रामायण गीता भागवत वेदांत। शनि ये सब सुनने से मारेगा थप्पड़। बोला क्या वेदांत वेदांत बोल रहा है भाई, वो गुरु के घर में करना, मेरे पास नहीं, मैं तो कर्म का ग्रह हूं। तो जैसे जैसे दशा अंतर्दशा चेंज होते होते जाएगा, तुम्हारे जीवन में भी कर्म का रुचि अभिरुचि में परिवर्तन होगा, और तुमको भी उसी प्रकार जीवन के कार्मिक पैटर्न में परिवर्तन लाना पड़ेगा, क्योंकि परिवर्तन ही सत्य है। और जो समय स्थान काल पात्र के अनुसार अपने को परिवर्तन नहीं कर पाता है, कभी भी सफल नहीं होता, कभी भी जिंदा नहीं रहता, कभी भी अपने आत्मोन्नति नहीं कर पाता। ये जो परिवर्तन, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफ्यूजन, ये समय और दशा अंतर्दशा के अंदर, इस दशा में मुझे कैसे जीना है, इस दशा में मुझे क्या करना है, ये जो आदमी नहीं समझा वो बोलेगा कि आशीर्वाद दे दो गुरुजी, सुबह सुबह हमारा पैसा आ जाए। आके सुना रहा था ना, गुरुजी बोला क्या, बच्चा का ट्यूशन फीस देने के लिए नहीं है, 7.5 लग गया है, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि। गुरुजी सोना गहना बिक गया है, बंधक लग गया है, कुछ नहीं है, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ किया, पैसा डूब गया, कल सुबह आत्महत्या करेंगे। बोला जाकर मेरे पीछे मत पड़, गुरुजी कुछ तो कर दो, हम जितना जितना लगा से उधारी लाया था, सुबह सुबह तगादा करता है, मोबाइल स्विच ऑफ करके हम घूम रहा है। बोला मेरा दोष है क्या, तुम क्या क्या, तेरा कर्म फल तुम भुगत रहे हो ना, मेरे पास आके काहे सट ठोक रहे हो, हम भगवान है, मैं एस्ट्रोलॉजर, मैं देख के बोलूंगा तेरा फटेगा और फूल होगा, बोल दिए। हाँ, मेरा काम थोड़ी है कि हम आशीर्वाद देंगे, टिडिंग, सुबह सुबह तेरा बोरिया में पैसा एकदम बिडिंग और तुम धनी हो गया। और नहीं आप तो गुरुजी हम जानते हैं आप पंडित लोग के पास बहुत शक्ति है, आशीर्वाद है, कर देगा। मैं बोला क्यों करूं, मेरा साधना, मैं तपस्या किया, मैं तुम्हें ड्रिंग कर दूंगा और तुम्हारे पास ट्रिंग हो जाएगा और तुम इतना पैसा ले लेगा। इसलिए साधना किया था क्या, तुमको देने के लिए? अच्छा चलो साधना जरूरत नहीं, मैं तो, मेरे पास सोना का कॉइन है, मैं तुमको दे दिया कॉइन, क्या होगा? हम सब कुछ कर सकते हैं। माना पाकिस्तान को लेके 100 करोड़ रुपया दे दो, अमीर बन जाएगा? जो भिख मंगा को वही भिख मंगा। भारत स्वाधीन हुआ तो महात्मा गांधी जिद्दी किया कि उनको कितना 50 लाख करोड़ कुछ पैसा दे दो, बोल के दे दिया। आज देखो भीख मांग रहे हैं। कम्युनिस्ट नियम को लगा के जितने अमीरों से पैसा लूट के गरीबों को दे दो, दे दो, यही तो रूल है ना कम्युनिस्ट का। अमीर अमीर लोगों का गर्दन काट दो, जिसके पास 10 मुर्गी है लाओ, सबको एक एक ठो दे दो। तो वर्ल्ड में आज तक तो कम्युनिस्ट सक्सेस हो नहीं पाया। कम्युनिज्म सक्सेस इसलिए नहीं हो पाया, इंडिया में आज तक कम्युनिस्ट नहीं लगा। और जो कम्युनिस्ट है वो कम्युनिस्ट नहीं है, वो पार्टी है बस। ओरिजिनल अगर कम्युनिस्ट को पढ़ोगे उसमें वही रियल है कि सबको बांट दो आधा आधा, किसी के पास ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किसी के 5 उंगली से ऐसे काट दो, सब उंगली समान होना चाहिए, एक उंगली छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, सबको समान दो, यही तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो आदमी अगर मेरे को बोल रहा है कि आशीर्वाद दे दो, सुबह सुबह 2 बार पैसा आ जाएगा,
हम सबका ऋण चुका देंगे, हम अच्छा हो जाएंगे। मेरे को बताओ, अच्छा हो जाएगा? नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? माइंडसेट जब हाँ, खेल कहाँ पर है? अन्नमय, मनमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोष में फॉल्ट है। जब तक वो ठीक नहीं करता है तब तक उसके जिंदगी में कुछ भी नहीं है। तो जब तक ये पंचकोश को ठीक करेगा, पंच प्राण 25 मन को ठीक करेगा, फिर ऑटोमेटिक पैसा आ जाएगा। और दशा अंतरदशा के अनुसार अपने जीवनचर्या, दिनचर्या, डिसिप्लिन के अनुसार चलेगा। वो डिपेंड अपॉन हिज कुंडली, उसका कुंडली का शनि या जो दशा चल रहा है, दशानाथ। बोलेगा हम तो गुरुजी सुबह 8 बजे उठते हैं, हम सूर्यवंशी हैं, सूर्य जब तक नहीं उगेगा हम लोग उठेंगे नहीं खटिया से। शनि बोल रहा है कि 3 बजे उठना है, जब ध्यान योग करना है। बोला आज शनि ने क्या कर लेगा, किस तरह? तुम्हारे पास आएगा पैसा? नहीं आएगा। तुमको बोला गया कि सुबह उठते ही नहाओ, नहा के सूर्य को पानी दो, पितरों को पानी दो। हम तो जिंदगी भर नहीं किया, हम तो 55 साल हो गया गुरुजी, अभी कहाँ से देंगे? तो भीख मांगो। तुम्हारे कुंडली में पितृदोष है और तुम बोल रहा है कि 50 साल 55 साल हो गया पितरों को पानी नहीं दिया, इसलिए तो तुम भीख मंगा बन के घूम रहा है। और बनो। नहीं नहीं, आशीर्वाद दे दो गुरुजी, टिंग, और पैसा आ जाएगा भिड़िंग। पितृदोष लगा है, तुम अपना घर बिक गया, जमीन बिक गया, खाली तेरा पैंट शर्ट बिकना बाकी है, वो बिक जाएगा, वो भी बिक जाएगा। और दिन भर दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, मांस खा रहा है। तो तुम तो छोड़ना ही नहीं चाहता, ट्रांसफॉर्मेशन तो चाहता नहीं है। तुम दारू छोड़ेगा नहीं, मांस मछली अंडा छोड़ेगा नहीं, लड़की छोड़ेगा नहीं, दूसरे का बीवी को छोड़ेगा नहीं, और बोलेगा हमारा बिल्डिंग उल्डिंग हो जाए, हम राजा बन जाएं। बनो, बन जाओ। कुंडली में तो तेरा दरिद्र योग है, कल बिल्डिंग भी बनाएगा तो कोई ना कोई आएगी ऐसा तुमको भकवा बनाएगी। पिशाचिन डाइन चिरगिन इमोशनल ब्लैकमेल करेगी, प्यारी प्यारी मीठा मीठा बात बोलेगी या बोलेगा, तुम उसके बात में विभोर हो जाओगे। तुमको लगेगा कि यही मेरा है, सोलमेट ऐसा लगेगा तुमको, सोलमेट। और तेरा देगा खेट, सब ले जाएगा लिखवा के। फिर तुम्हारा पाछू में मारेगा एक लात और तुम रोड के साइड में बैठे रहोगे कटोरा पकड़ के। बहुत केस है मेरे पास। मेरा एक कजन ब्रदर, गांव का मालिक, गांवटिया जमींदार टाइप, आज के डेट में उसके पास कुछ नहीं है। एक रखेल के चक्कर में पड़ गया, बीवी का गहना, सोना, पैसा, जमीन बेच बेच के, गांव का जमीन बेचा, भुवनेश्वर में 50 लाख रुपया का बिल्डिंग खरीद दिया उसका रखेल के लिए। रखेल का जो पुराना और एक ठो रखेला था, इसको जहर दे के मार रहा था, बड़ा मुश्किल से बचा के लाए। मारा पाछू में लात, सब चला गया। आज उसका बीवी के लिए कुछ नहीं है, उसका बेटा के लिए कुछ नहीं है, खुद के लिए कुछ नहीं है। जाके किसी होटल में पानी का भार बो के होटल प्लेट धो रहा है और पैसा कमा रहा है। ये दोष है, पनौती, दरिद्र दोष। अच्छे अच्छे राजा लोग रंक बन जाता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अब एक बात मतलब इसमें ऐड करना चाहूँगा कि अब ये इसे सारे दोस्तों लग गए हैं। अगर कोई अपने अच्छे टाइम में ना, जैसे कि अब उनका भी अच्छा टाइम तो आए, पनौती वाले का भी अच्छा टाइम तो आएगा, वो टाइम में जब वो प्रकृति वगैरह का कुछ परसेंटेज, जैसे कि आप मतलब बोल रहे थे कि अपने जितने भी नाफी प्रॉफिट होता है उसके 5% जंगल डेवलपमेंट में लगाओ, पक्षी पेड़ को दे दो, ये सब कर दो, तो इससे कंट्रोल हो जाएगा क्या ये सब? अरे सुनो, जो भी व्यक्ति गुरुमुखी हो जाए, गुरु के आदेश में चले और प्रकृति, पर्यावरण और जीवन को सुधार करके, ट्रांसफॉर्मेशन करके, आत्म सुधार, जीवन सुधार और अपने जीवन का दैनंदिन दिनचर्या, माहचर्या, वर्षचर्या, जीवनचर्या का सही ढंग से पालन करके चले, सुबह से लेकर शाम तक, रात से लेकर सुबह तक विधिवत अपने जीवन को परिवर्तन करे, तब कुछ ऐसा है। लेकिन आज के डेट में कौन करेगा? तुम रात को 12 बजे तक मोबाइल देखेगा, सुबह 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे उठेगा, दारू, मांस, मछली, अंडा खाएगा, सूरज को पानी देगा नहीं, सूर्य नमस्कार करेगा नहीं, मॉर्निंग वॉक करेगा नहीं, पेड़ पौधा जंगल के पास जाएगा नहीं, शिव जी का मंदिर में जाओगे नहीं,
भोजन का नियम को पालन करोगे नहीं, खाना खाने का 1 घंटा तक पानी नहीं पिए, बहुत सा नियम है एस्ट्रोलॉजी में ना, 240 नियम है। बोलो अरे बाप रे 240 नियम कौन पालन करेगा? मत कर, मत कर। इसी का नाम तो साधना है। युक्तहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मकृत, तो बताया है श्रीमद् भागवत गीता। कृष्ण भगवान यही तो बोल रहे हैं कि जीवन को कैसे करोगे, डिसिप्लिन में लेके जाओगे। और डिसिप्लिन क्या है? बोला मेरे को 5 मिनट बोल दिए, 5 मिनट में नहीं बोला जा सकता है, इसीलिए गुरु के घर में जाना पड़ता है। नहीं ऑनलाइन कोर्स कर दीजिए, ऑनलाइन बता दीजिए, भाषण दीजिए, बक 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 बला 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 बला, हम सुन लेंगे। सुनो, यूट्यूब में अवेलेबल है। उसके लिए तो गुरु, इसीलिए तो गुरुमुखी, इसलिए तो गुरु का उंगली पकड़ते हैं, इसलिए तो गुरु के घर में साधना करते हैं। क्योंकि भाषण सुन के अगर तुम अपने जीवन को परिवर्तन कर देते, तो मैं तो बचपन से देख रहा हूं, टीवी जब से आया, कितना चैनल आया, कितना बाबा बाबू लोग प्रवचन दे दिया, दुनिया तो चेंज हो जाना चाहिए था। बल्कि और बिगड़ रहे हैं, और मर्डर, और रेप, और दारू भट्टी, और हॉस्पिटल, और रोगी, और बीमारी। क्यों? कारण क्या? भाषण ना दे, राशन पानी। तो आवश्यकता क्या है? गुरुमुखी होना, गुरु सेवा करना, गुरु की आज्ञा अनुसार चलना, साधनात्मक जीवन करना, शिविर में जाना, जीवन के लिए जो आवश्यक है उसको अपने लाइफ में प्रैक्टिस में लाना। तो ये सब कहने का तात्पर्य यह है कि परिवर्तन अवसंभावी है। समय के अनुसार, स्थान के अनुसार, काल के अनुसार, पात्र के अनुसार जब तक तुम अपने जीवन को परिवर्तनशील नहीं करते हो, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफ्यूजन नहीं करते हो, और जिस समय जो दशा अंतर्दशा है और जैसे जैसे गोचर चल रहा है, अभी जैसे सोचो तुला राशि, तुला लग्न का पंचम में शनि था, पनौती लगा था, छठा में चला गया, तो तुम पंचम शनि में जैसे जी रहा था, छठा शनि में ऐसे जियोगे क्या? मकर राशि का 7.5 था, अभी तृतीय में आ गया, तो मकर राशि वाले जैसे जीना चाहिए, अभी का जीवनचर्या जो होना चाहिए वो द्वितीय शनि में होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। द्वितीय शनि, लग्न शनि तो आप आदमी को डिसिप्लिन में लाने नहीं देता है। तुम चाहते हो सुबह उठने के लिए, लेकिन आलसी कुड़िया कामचोर बना देता है, दिमाग काम नहीं करता है, प्रोकास्टिनेटेड कर देता है। यूट्यूब वाले बोल रहे हैं तुम्हारा दिमाग अगर खराब है, माइंड अगर खराब है, जेनेटिक डीएनए चेंज कर दो, तुम्हारा माइंड चेंज कर दो, तुम्हारा जीवन में उन्नति होगा। अरे बेवकूफ सरदार, मूर्खाधिराज, जिसके कुंडली में लग्न शनि है, चतुर्थ शनि है, उनको थोड़ा सा तुम ठीक करके दिखाओ ना माइंड, देखते हैं। बोलता है ट्रेनिंग कर देंगे, 90 दिन का ट्रेनिंग कर देंगे, 3 दिन का वर्कशॉप में बैठ जाओ, तुम्हारा सब परिवर्तन हो जाएगा, जेनेटिक मॉडिफाइड कर देंगे, डीएनए टेस्ट कर देंगे, डीएनए चेंज कर देंगे, और तुम महान आदमी हो जाएगा, विवेकानंद बन जाएगा, और 56 इंच बन जाएगा, और मोटा भाई बन जाएगा, और नांडू बाबा जोगी जी बन जाएगा। अच्छा, तुम इतना महान? कृष्ण भगवान गधा था, दुर्योधन को परिवर्तन कर नहीं पाया, वो तो ड्रिंग करके आशीर्वाद कर देता, दुर्योधन युधिष्ठिर बन जाता। तुम एक तो चेंजिंग वाला आ गया दुनिया में, विवेकानंद फेल मार गया, तुम जी बोल रहा है हम चेंज कर देंगे, माइंड चेंज, डीएनए चेंज, तुमको सब ज्ञान वैराग आशीर्वाद टिंग, तुम हमारे पास ट्रेनिंग कर देगा, तुम्हारा माइंड प्रोकास्टिनेशन से प्रोएक्टिव हो जाएगा। गधा नहीं बना रहे, बोला हम ट्रेनिंग देंगे, बिजनेस में तुम ग्रो कर जाएगा। एक तो बूढ़ा के एडवर्टाइज करता है, तुम लोग कर देता तो तू अगर कर देता, तेरा नहीं किया, यहां पर ऐड क्यों कर रहा है? हमारे पास हो गया तो हम करोड़पति हो गया ना, हम क्यों यूट्यूब वीडियो बनाएंगे यार? हम अरबपति, खरबपति, तरबपति, हमको वीडियो बनाना है? मस्त में गद्दी में बैठ के खाओ पियो सो, आओ हम तुमको प्रोकास्टिनेशन से बाहर निकाल देगा, मन ठीक कर देगा। अबे तू तो निकाल पहले, तू तो वीडियो बना रहे, पागल हो रहा है यहाँ पर। काहे वीडियो बना रहे? तुम अगर अच्छा हो गया, वीडियो काहे बनाएगा? तुम यहाँ पर ऐड क्यों करेगा? तुम तो मस्त से खाओ पियो, तुम्हारा पास है। रंभा, उर्वशी, मेनका और क्या क्या नाम है सब हीरोइन लोगों का, ऐश्वर्या राय, क्या क्या हीरोइन है हम लोगों का इंडिया में, भूल गए सब, हम तो खाली ऐश्वर्या राय को जानते हैं, सुष्मिता सेन। अच्छा ये लोग तो बूढ़ी हो गया, चलो अभी जो 16 साल वाली कोई भी होगी तो तुमको झूला में झुलाएंगे, अंगूर खिलाएंगे, दारू पिलाएंगे, तुम बैठे रहोगे, रंभा उर्वशी मेनका तुम्हारा सेवा कर रहे हैं। भाई यहाँ क्यों वीडियो बनाने आ गया? बिजनेस में तुमको अरबपति खरबपति कर देंगे, तुम बिजनेस कर रहे हो क्या है? तुम जानता है तो करता नहीं,
तू अखेड़ क्यों कर रहा है? तुमको शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में करोड़पति अरबपति बना देंगे। अबे तू तो बन पहले। तू अगर बन गया है तो फिर ऐड क्यों कर रहा है? तुम तो खुद बोल रहे हो कि शेयर में इतना पैसा है कि ट्रेन खरीदा जा सकता है, प्लेन खरीदा जा सकता है, भारत, इंडिया, नेपाल खरीद लेंगे शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में। मैं बोला अंबानी अदानी पागल हैं? उधर अंबानी जाके इलेक्ट्रिक का फैक्ट्री बनाता है, उधर जाके वो गैस टंकी खोलता है, उधर जाके एयरपोर्ट खरीद लेता है, उधर जाके वो क्या बोलते हैं पोर्ट खरीद, वो डैक खरीद लेता है, फैक्ट्री चलाता है, जिंदल लोहा का फैक्ट्री चलाता है। वो लोग ये सब क्यों करता है? उनको तो शेयर सट्टा लॉटरी जुआ करना चाहिए। सुबह से शाम तक दिन भर बैठो, पैसा फंसाओ, 25 गिरा 28 उठा, इंट्राडे किया और उधर घुसाया इधर निकाला। पागल हैं या तुम पागल हो? उनको तो वही करना चाहिए था। है गुरुजी आप नहीं जानते हो, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में बहुत पैसा है, अमीर करोड़पति अरबपति में। बोला आज तक तो एक भी नहीं दिखा यार, ला के तो दिखा दे। मेरे पास तो वही लोग आते हैं जो लोग बोलते हैं प्लेन था, हेलीकॉप्टर था, बिल्डिंग था, अंबानी को खरीद के, अंबानी मेरे पास नौकर था, अडानी नौकरी करने वाला आया था, अभी हम भिखमंगा बन गए। सब वही बोलते हैं। मेरे पास जितने लोग आते हैं, कुंडली देख दो मेरा रिकवरी होगा कि नहीं। अडानी मेरे पास नौकरी करता था, अंबानी मेरा गेटकीपर था, हम शेयर सट्टा लॉटरी जुआ से इतना कमा लिए थे, अभी नहीं है। कुंडली देख दो, एक तो पीस ला के दिखाओ। हे गुरुजी नहीं जानते हो, पॉडकास्ट बनाते हैं आप, देखो मोटा वाला आदमी पॉडकास्ट बोलता है कि हम तुमको खरबपति बना देंगे, और एक ठो कोई एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि हमारा बात सुनो, सोना इतना बढ़ेगा, चांदी इतना बढ़ेगा, और मेरा एक एक शिष्य चेला 23 करोड़ 45 करोड़ 47 करोड़ कमाते हैं। मैं बोला वो गधानंद, वो बुधा दाढ़ी वाला कितना कमाया बे? तेरा निकाल IRT, हाँ इनकम टैक्स रिटर्न निकाल। हाँ तू दिखा, तू गधा तेरे पास नहीं है बोल के वीडियो बना रहा है यहाँ कि हम ज्ञानी, हमारा प्रेडिक्शन लग जाता है और हमारा चेला बन जाओ और हमको इतना पैसा दे दो। 5,000 रुपया लेगा, दूसरे को बोलेगा सोना खरीद ले, चांदी खरीद ले, इंटरडे में घुसाड़ दे, और टाटा में घुसेड़ दे, और क्या कोयला में घुसेड़ दे, और इसमें घुसेड़ दे। देखो कौन पूछना जाता है? तू भकवा बना रहा है, गधा बना रहे हम लोगों को। तो ये धरती में एक ही काम चलता है कि महामूर्ख लोग कुछ मूर्खों को महामूर्ख बनाते हैं। समझ में आ रहे हैं? जो पंडित लोग हैं मूर्खों को मूर्ख बनाते हैं। तो यही चलता है यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, और तुम फंस जाते हो। क्यों फंसते हो? क्योंकि तुम टेस्ट नहीं करते हो। एक बार टेस्ट करो ना भाई, वो सामने वाला आदमी क्या है, व्हाट दैट आदमी इज। मात्र 300 रुपया खर्चा है, ओनली 300 रुपीज, उससे ज़्यादा खर्चा नहीं है। बोला क्या बोल रहे हो गुरुजी? हाँ, किसी भी आदमी को टेस्ट करने के लिए बड़ा सरल रास्ता है। उसमें किसी को कैसे जानोगे? पकड़ लो, मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर मैं हरामी चुतिया कुत्ता हूँ, टाउटर हूँ, बदमाश हूँ, खंट हूँ, ठगने वाला हूँ, सीधा सा ऐसा 300 रुपया का खरीद लो। ये थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली है, ये 1,500-2 हज़ार ये का है। तुम कम दाम वाला टारो कार्ड खरीदो। संजय पंडा क्या है, ऐसे निकालो कार्ड, ठीक है? ऐसा वाला कार्ड निकालो। क्या निकलेगा? हाँ, अरे क्या निकला मतलब, मैं अभी थोड़ी ना, इसको पूजा करके करना पड़ता है। इसको प्रेयर करोगे, इसको रिचार्ज करोगे, इसका साधना मंत्र है। अभी इसको ऐसा नहीं खोलते, नीचे कपड़ा डालोगे, धूप दिखाओगे, बत्ती जलाओगे, तुम्हारा जो गुरु मंत्र मिलेगा, जो इनिशिएशन मिलेगा, उसमें फिर ये कार्ड खेलने लग जाते हैं। तुमको लगेगा वो कार्ड में कुछ एनर्जी आ गया, ठीक है? जैसे तुम अभी गुरु दीक्षा का बात कर रहे हैं, तुमको जो मंत्र, तुम अभी नेपाल में रुद्राक्ष कमी है क्या? नहीं है ना? 50-100 रुपया में मिल जाता होगा। उस रुद्राक्ष को ला के जब चार्ज कर दोगे ना, प्राण प्रतिष्ठा कर दोगे, तो रुद्राक्ष पकड़ोगे तो रुद्राक्ष टिक 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 बात करने लगेगा। उसमें पावर आ जाता है, एक्टिवेशन हो जाता है। ऐसे टैरो कार्ड में भी है, ठीक है? हम लोगों के, मेरा गुरु जो पहला माला दिया था, आज तक वो माला मेरे पास पड़ा है। वो माला आज तक मेरे पास पड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही टारो को भी चार्ज करते हैं। तो सामने वाला जो तुम्हारी चुतिया बना रहा है ना, उसके नाम पे टारो कार्ड निकाल दो। वो टारो कार्ड तुम्हें बता देगा कि वेदर दैट पर्सन इज गुड और बैड। वो तुम्हें ठग रहा है, और जो हाँक रहा है, डिंग हाँक रहा है, सच हाँक रहा है कि झूठ हाँक रहा है। सिंपल सा फॉर्मूला है।
कहने का तात्पर्य क्या है कि इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन। तो ये सब बात का मूल बिंदु क्या हो गया? परिवर्तन अवसंभावी। तुम समय स्थान काल पात्र के अनुसार अपने जीवन को अगर परिवर्तन नहीं करते हो और वर्तमान समय के अनुसार नहीं चलते हो, वर्तमान के दशा अंतर्दशा के अनुसार नहीं चलते हो, जैसे जैसे तुम्हें जीना चाहिए जीवनचर्या, दिनचर्या, मासचर्या, वर्षचर्या को ठीक नहीं करते हो, डिसिप्लिनरी परिवर्तन अपनी जिंदगी में नहीं लाते हो, तो ये आशा मत करो कि कुछ जिंदगी में अच्छा कर लोगे। 99% कुंडली में राजयोग होने के बावजूद भी वो लोग दुर्योग में जीते हैं। उसका कारण केवल यही है कि दे जस्ट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देयर कुंडली एंड राजयोगा, हाउ टू मेक चेंज इन द लाइफ। मुझे क्या परिवर्तन करना है, ये प्रश्न जिस दिन व्यक्ति पूछने लगेगा कि मेरे कुंडली के अनुसार मैं जी रहा हूं क्या, ये प्रश्न जिस दिन हो जाएगा, इसका मतलब नहीं है कि हम काली पूजा करें कि दुर्गा पूजा करें, लक्ष्मी पूजा करें कि सरस्वती पूजा करें, विष्णु के रास्ता में जाएं कि शिव के रास्ता में जाएं। नहीं, ये सब पत्थर है, मूर्ति है, किसी के रास्ता में नहीं जाना है। ये गधों का रास्ता है, ये बुत परस्ती, ये पत्थर पूजा, ये मूर्ति पूजा गधों का रास्ता है, कदाचित नहीं गई है ये सब। ये बच्चों के लिए खिलौना पकड़ते हैं ना, देख ये शिव भगवान, भोलेनाथ, बम बम भोलेनाथ, शिव शंभू, फो 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 फो, नाग बाबा जी का ठुल्लू पे कड़, बोल बम। कौन करता है? गंजा मार, बोल बम, साइड बम, भोले बाबा पार करेगा, जटाधारी पार करेगा, बोल बम। देखना अभी सावन महीना शुरू हो जाएगा, चला सब शिव भक्त। कुछ बोलेगा हाँ शिव द्रोही, अबे तेरा बाप का द्रोही। पगलाएगा सब पगलाएगा। बुरा नहीं है, हर एक आदमी अपने मानसिक स्थिति, आध्यात्मिक स्थिति के अनुसार वहां जाता है। जैसे जैसे उनका मानसिक स्थिति परिवर्तन होता है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है, वो शिव, नारायण, ब्रह्मा, लक्ष्मी, सरस्वती, काली, मंतर, तंतर, जंतर करते हैं। फिर जैसे जैसे उनका ग्रोथ होता है, उन्नति होते हैं, फिर वो निराकार, निर्गुण, नित्य चैतन्य, आनंद स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म आनंद स्वरूप, फिर उसके ऊपर चले जाते हैं। समझ में? लेकिन ये कब? जब वो अपने जीवन को अवसंभावी परिवर्तन को स्वीकार करेगा। लेकिन परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेगा और बोलेगा कि हमारा सींग निकल रहेगा कि नहीं, हमारा मूछ निकलेगा कि नहीं, हमारा पूंछ निकलेगा कि नहीं, हमको पैसा मिलेगा कि नहीं, हमको रिकवरी होगा कि नहीं, हमारा बुढ़िया भाग गई है आएगी कि नोई, हमारा लभरा दोबारा फोन करेगी कि नोई। टारो कार्ड डाल, नहीं तो हमको दे 10,000, हम कुंडली देख के बताएंगे। तुम बेवकूफ, हमें क्यों, हमारा टाइम क्यों खराब कर रहा है? हमारा टाइम क्यों खराब कर रहा है? तुम्हारा आज जीवन में जो परिस्थिति है, तुम्हारा पास्ट कर्म के कारण है ना। तुम जैसा कर्म किया अभी तुम फल भोग रहे। हमारा क्या दोष भाई? और अभी तुम जैसा कर्म करेगा आगे चल के ऐसा ही मिलेगा ना। तो तुम गुरुमुखी हुआ, गुरु के घर आया, तुम्हारे सामने तुम्हारा फ्यूचर का मॉडल देखा कि नहीं देखा? तुमको क्या बोला? देख तेरा फ्यूचर मॉडल आ गया, यही है पंचम शनि वाला। ऐसे ही पगलाएगा। अभी तुम पूछ रहा है क्या कि ऐसा हो जाएंगे क्या? ग्रह किसी को छोड़ते नहीं है। वो तुम्हारा फ्यूचर है। इतना लंबा ऋण में डूबा रहेगा, सिगरेट दारू पीता रहेगा, पगला जैसे व्यवहार करता रहेगा, खटिया में सोता रहेगा और बोलेगा आशीर्वाद दे दो, डिडिंग पैसा मिल जाए, फिडिंग। बोला मेरे साथ भी ऐसा होगा? बोला नहीं, सबके साथ होगा। जितना भी पंचम शनि द्वितीय का मंगल, तेरा तो और खतरा है, मंगल और केतु भी बैठा है। ऐसे कैसे बोलते हो गुरुजी, ऐसा हो जाएगा तो हम रो पड़ेंगे, हम तो पिताजी का दिमाग टेंशन हो जाता है। नेचुरली। अब कहानी वहीं पर ले जाओ। राफ्टर समझते हो? नाव, डंगा, हैं, एरोप्लेन, गाड़ी, स्टेयरिंग, गियर,
क्लॉज ABCD, A for accelerator, V for brake, C for clutch, D for driving, G for gear, E for interest. कि जो तू इफ यू नो हाउ टू ड्राइव द व्हीकल, तुम्हारा गाड़ी एक्सीडेंट होगा क्या? स्थान काल पात्र के अनुसार अगर अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए सीख गया, तुम्हारा गाड़ी खराब होकर गिरेगा क्या? तुमको पता है कि आगे चल के वहां रास्ता खराब है, टेंसा बरसुआ काल्टा वाला पहाड़ी रास्ता है, फास्ट गियर में चलेंगे, 4 व्हील ड्राइव में आराम से धीरे धीरे जाएंगे। तुम्हें लगा क्या होगा? गुरु जी बोला, यहाँ एक तो राउरकेला स्टील प्लांट का लाल बस चलता था आगे, ड्यूटी बस, आजकल बंद हो गया है। एक साथ ड्यूटी खत्म होने से 5000-6000 वर्कर के लिए बस चलता था, प्राइवेट मतलब वो था स्टील प्लांट का RSP का बस। तो वहाँ जितना ड्राइवर लोग रात को 10 बजे गाड़ी चलाएगा, मतलब 10 बजे लोगों को छोड़ेगा, दूसरा गाड़ी 10 बजे लेके प्लांट में घुसेगा, तो टोटल 3-4 हज़ार गाड़ी एक साथ राउरकेला में चलेगा। लाल बस उसको बोलते थे। वो किसी को अगर किसी के ऊपर चढ़ जाए तो उसके ऊपर केस नहीं होगा, प्लांट संभालेगा। रात को 10 बजे 2 बोतल दारू मार के स्टीयरिंग, उस समय मैकेनिकल स्टीयरिंग था, आजकल तो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है ना, इतना बड़ा बड़ा स्टीयरिंग, बड़ा बड़ा बस का स्टीयरिंग घुमाएगा स्टीयरिंग में। पंडा बाबू बोला क्या हुआ? इससे पहले हम एक्चुअली एरोप्लेन चला रहा था और अभी बस में आ गया है, ही करके मुड़ेगा, लेके किसी घर में घुसेड़ देगा, उसका बाउंड्री तोड़ के अंदर। बोला क्या हुआ? बोला घुस गया। पीछे कर पीछे कर पीछे कर, तो खलासी बाहर निकलेगा। राउरकेला पहाड़ी जगह है, एक्सीलेटर दबाया, यहीं 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 यहीं, पीछे बोला आण दे आण दे आण दे आण दे आण दे आण दे, बोल के पीछे 12 ठोका, धड़म। बोला क्या हुआ? बोला पिट गया। पीछे दूसरा का घर ठोक दिया। तो क्या करोगे? फिर से आ जा मूल विषय में। अगर इफ यू नो हाउ टू ड्राइव योर लाइफ व्हीकल इन ए राइट मैनर एंड राइट वे, एक्सीडेंट होगा। तुम अपने जीवन को समय स्थान काल पात्र के अनुसार अगर अवसंभावी परिवर्तन और जीवनचर्या दिनचर्या मासचर्या के अनुसार जीने लगा तो ऐसा बनेगा नहीं। तुम अगर ये समझा कि वर्तमान समय में मेरा दायित्व कर्तव्य कर्म क्या है, उसके अनुसार अगर जीने लगा तो तुम भिखमंगा बनेगा, खराब होगा नहीं। और तुम बोलेगा पहले हम प्लेन चलाता था, अभी बस चला रहा है और आण दे ठोक दिया धड़म, तो फिर वही जिंदगी में। ग्रह बलान्वित नान्य बलम, ग्रह से बड़ा बल और कुछ नहीं है। भातृबलान्वित नान्य बलम, भाई का बल से बड़ा बल नहीं है। लेकिन भाई ही तुम्हारा अगर बैरी हो जाए, विभीषण हो जाए, फिर तो रावण जैसे दशानन महाबलशाली, इंद्रजीत जिसके तरफ, सोने का लंका जिसके तरफ, स्वाहा। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? प्रश्न का उत्तर मिल रहा है? यू अंडरस्टैंड द ड्यूटी टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स योर फादर, टुवर्ड्स योर मदर, टुवर्ड्स योर कंट्री। तुम्हारा देश के लिए क्या कर्तव्य है? तुम्हारा देश को अगर तुम नेपाल को अगर नहीं जगाया तो कल कश्मीर पंडित जैसे सभी हिंदुओं को, काफिरों को मार काट के भगाया जाएगा। कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। उनका, पाकिस्तान वालों का टारगेट है ये। नेपाल को तो 1 नंबर टारगेट रखा। इंडिया में जितना सारा अटैक हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? ये असुर मसाद, मसूद मजार को जो सब नेपाल से कर रहे हैं। मैक्सिमम बम ब्लास्टिंग नेपाल के साथ हो रहा है। तो तुम्हारे नेपाल में जाके वो लोग घर बना के बैठा है। चाइना ऑलरेडी नेपाल को ट्रैप करके रखा है। कभी भी तुम लोगों को भागना पड़ेगा या फिर मूंछ मुड़वाना पड़ेगा, टोपी पहनना पड़ेगा। ठीक है? वो बहुत जल्द होने वाला है, पता भी नहीं चलेगा। उधर से बांग्लादेश घुसेगा, उधर अराकन वाला क्या बोलते हैं वो, म्यांमार वाला क्या, रोहिंग्या, हाँ, उधर से बांग्लादेश, सब तुम बीच में हो। जिस दिन घुसा उस दिन खत्म। क्या बोलता था राम कृष्ण हनुमान, सब तोड़ फोड़ के जीरो। उधर जैसे ब्यामियान में बुद्ध मूर्ति तोड़ दिया ना, हाँ, तुम्हारा नेपाल में जितना है सब टूट छाट के, तुम लोग टोपी पहन के मूछ काट के बैठा रहेगा। इसमें आपने जो मतलब इंडिकेशन दिया था कि मुझे पॉलिटिक्स में कुछ करना है, गुरचंडा वाला लोग पॉलिटिक्स करते हैं, बढ़िया करता है, तो तुम्हें पॉलिटिक्स करना है, तुम्हारा ग्रुप बनाना है, ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना। नहीं, आज अगर कहीं बन सकता है तो नेपाल में बन सकता है और कहीं नहीं। इंडिया में नहीं बनेगा। इंडिया में सब अपना अपना स्वार्थ में व्यस्त है।
नेपाल अभी भी वो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नेपाल में है जिसमें कि तुम बहुत बड़ा सैन्य बना सकते हो। नेपाल का जितना MP MLA हैं, राजा है, सबको दौड़ा के पिटोगे और जाके बैठ जाओगे सीट में, हम हैं। यस, पॉसिबल है। नेपाल, मैं जितना नेपाल घूमा देखा, मेरे को तो यही लगा कि हम यहीं रह जाएं और जितना नेपाली गोरखा और थापा वापा सबको बुलाएं, ट्रेनिंग वनिंग दें, हाँ, और सबको पकड़ा के जितने चुतिया पॉलिटिशियन हैं सबका नीचे से गोली मारेंगे, धड़ाम, मुंह से गोली निकलेगा, धुआं निकलेगा। बोला क्या हुआ? बोला गंजा खा के मर गया। फिर हम जाके राजा, हम राजा ने, अरे राजा आओ बैठो। कौन है रे? क्या नाम है उसका? नाम राजा का है ज्ञानेंद्र वीर विक्रम। हाँ, तुम गद्दी में बैठ, हम तुम्हारा पंडित आदमी, मंत्री, तुम राजा। करा सकते, बड़ा बात नहीं है। वो स्ट्रांग विल पावर चाहिए, अगर है तो करा सकते हो। कंटिन्यूटी चाहिए, तो वो पॉसिबल है नेपाल में। नेपाल का जो एटमॉस्फेयर है वो पॉसिबल है। वीडियो मतलब एक कुंडली सपोर्ट करेगा इसमें। प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्तव्य, परिवार के लिए कर्तव्य, अपने गली मोहल्ला के लिए कर्तव्य, अपने शहर के लिए, अपने गांव के लिए, अपने कस्बे के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने प्रोविंस के लिए, अपने देश के लिए कर्तव्य है। उसको करना ही पड़ेगा। क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है वो गोली मारो, लेकिन ड्यूटी तो ड्यूटी है। तुम जब तक लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर तुम अर्हसी, जब तक संगठन नहीं बनाओगे, जब तक लोगों को एकत्रित नहीं करोगे, जब तक लोगों को ऑर्गेनाइज वे में अपने लेवल पे नहीं लेके जाओगे, तब तक तो कुछ नहीं कर सकते। अकेला चना तो भाड़े नहीं तोड़ सकता है। जैसे अब वो संगठन और के लिए क्या चाहिए? वाणी शक्ति चाहिए। तुम बोलो और लोग तुम्हारा बात में मुरीद हो जाएं, तुम्हें मानने लगें, आकर्षण शक्ति चाहिए। तो तुम्हारे पास वो साधना शक्ति चाहिए। जिसके पास नहीं है उसका बात कौन सुनेगा? झगड़ा करेंगे। ठीक है, नेपाल में जैसे गया तो झगड़ा कर रहे थे ना, तुम सोचो ना, तुम्हें बोलता है ऐसा समझा, ले शुरू हो गया। तो कहाँ से लीडरशिप होता है। लीडरशिप जब बोल दिया तो सामने वाला मानेगा। कब मानेगा? जब तुम्हारे अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन है, तुम्हारे अंदर वो ताकत है, तुम्हारे अंदर वो परिवर्तन है, तुम्हारे अंदर वो साधना है, तुम्हारे अंदर वो तपस्या है। जब सोचो विवेकानंद के बाणी में क्या था, वो डियर ब्रदर एंड सिस्टर इतना बोल दिया तो पूरा धर्म सभा खड़ा हो गया। सोचो मसूद अजहर पाकिस्तान और जो बड़े बड़े उग्रवादी माओवादी और ये इनका शब्द में क्या है? जो लोगों को बोल दें तो लोग बंदूक लेके अपना जान जोखिम में डाल के खुद को मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या है? कभी सोचो, कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिस होगा। नहीं तो हम तुमको बोल दें कि तुम आओ मेरे साथ जिहाद करो, गर्दन कटवा लो, तुमको 72 हूर मिल जाएंगे, तुम जाएगा? तुम बोलो तो किसी को जाके आओ मेरे साथ जिहाद करो, कोई नहीं सुनेगा। लेकिन वो जितने सारे बड़े बड़े दाढ़ी वाला मुझमुंडे वाले हैं, उनके शब्द में ऐसा कुछ ताकत तो है। 5 नमाज किसी भी रास्ता में हो, वो 5 नमाज के रास्ता में हो, चाहे पूर्व जन्म का हो, चाहे इस जन्म में कोई भूत प्रेत पिशाच कोई साधना उधना किए हों, चाहे नैसर्गिक रूप में उनका अल्लाह का आशीर्वाद हो, कुछ भी हो सकता। हम कैसे जानते हैं? अगर भगवान यही चाहता है कि काफिरों को काटना है, खत्म करो काफिरों को, तभी तो इतना काफिर मर रहे हैं। बांग्लादेश सारा काफिर खत्म, पाकिस्तान सारे काफिर खत्म, और नहीं है 57 मुल्क या 56 मुल्क में एक भी काफिर नहीं है, सब मोमिन लोग बैठा हुआ है। तो ईश्वर का इच्छा है, काट रहे। भगवान का अगर यही इच्छा, क्या करें? कल नेपाल में भी होगा, नेपाल भी खत्म हो जाएगा, नेपाल भी इस्लाम मुल्क हो जाएगा। तुम्हारे पास ताकत नहीं है या भगवान का ताकत नहीं है, दोनों में से कोई एक। या तो तेरा ताकत नहीं है या तो भगवान का ताकत नहीं है, या तेरा विल पावर नहीं है या तो भगवान का विल पावर नहीं है। क्योंकि भगवान का विल पावर में तो गीता में लिखा गया, ते देवा भवयन्तु वा, तुम यज्ञ करोगे, तपस्या करोगे, भगवान को दोगे तभी भगवान देगा। तुम भगवान को दे नहीं रहे हो, भगवान तुम्हें दे नहीं रहे, तो तुम कटोरा लेके भीख मांग रहे हो। यज्ञ दान तपः कर्म स्वाध्याय निरतो भवेत्, एष एव सुयुक्त, एष धर्म सनातन।
ये सनातन धर्म में ये 5 बात को बताया गया, ये 5 बात अगर तुम नहीं करते हो तो तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। वो लोग 5 नमाज पढ़ता है, उनको मिलता है। वो सुबह सुबह उठ के अल्लाह अकबर करता है, तुम नहीं करता है। दे आर इन डिसिप्लिन, यू आर इन नॉट डिसिप्लिन। तो तुम क्यों आशा करेगा? उनके पास ताकत है, तुम्हारे पास नहीं है। तो उनको मिलता है, तुमको नहीं मिलता है। इतना सारा बड़ा बड़ा गाय गोरू खा के हजम कर लेता है, तुम थोड़ा बहुत खा के हजम नहीं करते। तुम हॉस्पिटल में जाओ ना, कितना तो हिंदू एडमिट होंगे और कितना तो मुसलमान दाढ़ी वाला एडमिट है, देख लो। हिंदू ज़्यादा होंगे, मुसलमान नहीं होंगे। क्यों? 5 नमाज करता है। क्यों? थोड़ा बहुत धर्म मानता है। क्या खराब किया इसमें? क्या है हिंदू मुस्लिम करना है? जो सीखा है वो सीखा है। देख लो, अपने धर्म में है, बल्कि धर्म उसको रक्षा कर रहा है। तुम नहीं करते हो। उनका मदरसा चलता है, बच्चों को सिखाते हैं कुरान बुरान। तुम्हारा कितना गुरुकुल चलता है जो तुम सिखाते हो? एक भी नहीं। और जो गुरुकुल है वहाँ पोंगा पंडित बनाया जाता है, मंत्र तंत्र कर पूजा पाठ करने के लिए सिखाया जाता है। उनको कभी सिखाए हो? AK-47 पकड़ो पंडित लोग, नहीं सिखाते हो। धनुर्बाण सीखो, सिखाए नहीं। जब तुम्हारा नहीं है और उनका है तो वो लोग जीतेंगे। राजनीति का ये सब, इसे हिंदू धर्म नहीं बोल रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूँ। यहाँ ये बोल रहा हूँ कि इफ़ यू वांट टू एस्टैब्लिश इन पॉलिटिक्स देन यू नीड ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट फॉर ऑर्गेनाइजेशन यू नीड साधना, तपस्या। दुर्बल लोगों के लिए कुछ नहीं होता है। वीर भोग्या धरित्री, जो वीर है उसको भोगना है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या साधना हो सकता है, ऐसा कोई प्रश्न का उत्तर नहीं है। मैं बोल दूंगा कल से तुम सर नीचे पैर ऊपर करके चलो, शीर्षासन करके खड़े रहो, मर जाएगा, तुम मर जाएगा। क्या मतलब साधना? मतलब कल से तुम मुंह से मत खाओ, हागू से खाओ। क्या साधना हो गया? इतना पूरा रामायण पर पढ़ा दिया, बोलते हो सीता एक्चुअली माई है या अंडरा है, वेदर सीता इज फीमेल और मेल, यही पूछ रहे हो। उतना देर से क्या बोल रहा था? साधना के तो बारे में बोल रहा था। साधना माने नहीं है कि यहाँ 2 सिंग लगा दिया, 1 पूछ लगा दिया और 1 मूछ निकाल दिया। साधना मीन्स अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करना। हाँ, अब वो कैसा है, कोई एक विषय नहीं है कि कल से तुम पश्चिम दिशा में नमाज पढ़ना तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसा नहीं, उनके लिए है, दैट इज देयर पासवर्ड, दे डू। उनका किताब में लिखा है, काफिरों को काटो, उनका धर्म है, काटो। हिंदू का पासवर्ड क्या है इसके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? हैं? हिंदू का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मतलब सीक्रेट कोड क्या है, पासवर्ड क्या है? हिंदू का ट्रांसफॉर्मेशन सीक्रेट कोड क्या है? अब उतना देर से क्या बता रहा हूँ। और वही जो साधना पंचकम में जाओ, वहां लिखा है तुम्हारा पासवर्ड कोड क्या है। तुम अल्लाह अकबर करके कुछ नहीं पा सकते, वो लोग पा सकते हैं। आज इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में प्रॉब्लम क्या हो गया? दिस पासवर्ड इज फॉर सऊदी। हाँ, वो जो भी अल्लाह को बुलाते हैं, आप इसको धर्म के डाला में मत लो, इसको एस्ट्रोलॉजिकल डायमेंशन में लो। एस्ट्रोलॉजर ना हिंदू होता है, ना मुस्लिम, ना क्रिश्चियन, ना सिख, ना ईसाई। मेरे पास सऊदी वाले भी आते हैं, वो मुसलमान भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं। हमें क्या मतलब? दैट इज देयर पासवर्ड। अभी कोई मुसलमान को आओगे, बोले कल से राम राम बोल, तेरा ग्रह शांति हो जाएंगे, क्या मतलब? उसको नहीं होगा। दैट इज नॉट हिज पासवर्ड। तुम्हारा लैपटॉप तुम्हारे पासवर्ड में खुलेगा। कॉन्सेप्ट समझो। हमारा पासवर्ड साधना। हाँ, तुम्हारा पासवर्ड तुम्हारे पासवर्ड में खुलेगा, तुम्हारा लैपटॉप तुम्हारे पासवर्ड में खुलेगा, उसका पासवर्ड उसके भी खुलेगा। आप बोलोगे पाकिस्तान वाले ऐसे क्यों हो गए? पाकिस्तान के पास तो वो तो क्या बोल रहा, आसिम मुनीर क्या बोला, हमारा कलमे के पाकिस्तान बना है। मतलब एक मक्का मदीना के बाद पाकिस्तान अल्लाह का ये में रहम से करम से बना है। अगर बना है तो तुम भीख क्यों मांग रहे हो? कटोरे लेके क्यों भीख मांग रहे हो? अल्लाह भीख मंगवा रहा है? अल्लाह तो सोने का लेटिन में हगवा रहा है। वहाँ क्या नाम है वो जो राजा लोग, बड़ा बड़ा लोग वहाँ पर बैठा है, वो ईरान में, सऊदी में, क्या वहाँ सब, बिन सलमान। हाँ, बिन सलमान। सोना का मुकुट पहनता है, सोने का गद्दी में बैठता है, सोना का लेटिन में हकता है, सोना का फ्लाइट में घूमता है। तुमको क्यों अल्लाह भिखारी बना दिया? रॉन्ग पासवर्ड तुम खोल नहीं पा रहे हो।
कन्वर्टेड वन। नहीं, कन्वर्टेड तो ठीक है। तुम्हारा बॉडी, ये जो शरीर है, ये जो तुम जिस भूमि में जन्म हुए हो भारत में, जो भारत का अंश विशेष है, ये जो जेनेटिकली तत्व है। क्यों मारते थे राजा लोग, वो अकबर और क्या नाम है औरंगजेब और ये जो आ रहे थे, सबको दिन में 30,000 40,000 40 लाख लोगों को काट रहे थे? क्यों है? चंगेज खान क्यों काट रहा था? इनको पता है कि इनको अगर कुछ भी कर दो ये चेंज नहीं हो सकता है, काट के ख़त्म करो, गाजर मूली जैसे हटाओ, सीधा जिहाद कर दो। ये पासवर्ड वहाँ फंक्शन नहीं करेगा। पासवर्ड फंक्शन करने के लिए जेनेटिक मॉडिफिकेशन होकर 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी चेंज होगा, तभी जाके पासवर्ड जाएगा। मतलब सऊदी का बीज आएगा, यहाँ का महिला नारी में गिरेगा, 1 जनरेशन 2 जनरेशन 3 जनरेशन के बाद जो चौथा जनरेशन आएगा, वहाँ पर वो पासवर्ड काम देगा, वो भी नहीं ओपन आउट होगा। तुम देख लो, हमारे यहाँ नाला रोड है, मुस्लिम बस्ती है, जाके अभी भी घुसो, 8-10 तो गाय काट के टांग के घूम रहे हैं। वो भी इंसान, हम भी इंसान। और ऐसा नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है, जमीन नहीं है, बाड़ी नहीं है, गाय नहीं है, घर नहीं है, नौकरी नहीं है, सब है, सब है। लेकिन तुम घुस जाओ, इतना कचरा देखोगे, ये क्या पाक और क्या अपाक। इतना कचरा क्यों है? इतना जनसंख्या एक जगह में क्यों है? इंसान नहीं है, उनको जीने का अधिकार नहीं है। तुम जाके देखोगे तो असाधारण आदमी वहां नहीं खड़ा हो सकता है। गंदा कचरा बना के रखा है। क्यों? तुम तो पाक परवरदिगार वाले हो। फेल्योर ऑफ दैट पासवर्ड, फेल्योर ऑफ दैट पासवर्ड। आज हिंदू के साथ भी यही हो रहा है। आज हिंदू के साथ में भी पासपोर्ट के नहीं, हिंदू को यहाँ काउंटर में डालो ही मत। ये लोग किसी का एक का नहीं है, इनको कटना चाहिए। हाँ, जो जितना स्वार्थ आज तुम देखो, हम अभी कलकत्ता गए थे, मुसलमान वो ईद का दिन या क्या क्या बोलते हैं, जो उनका जो भूखे रहते हैं, शाम को खाते हैं मिलके एक थाली में, 8-10 आदमी 50 आदमी बैठ के खाते रहते हैं ना एक थाली है। तो जो भी हो, क्या फंक्शन है उनका। तो मैं कैमरा खरीदने गया था कलकत्ता में, वो क्या स्ट्रीट है उठो, तो शाम का टाइम, वो मुसलमान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मतलब तुम विश्वास नहीं करेगा, मेरे को ज़िंदगी में कभी वो नहीं मिला था, पहला बार उसके साथ मिले, आज से 3 साल पहले। खड़ा हो गया, हम ऐसे ही ड्रेस में थे, तो कैमरा खरीद लिए, 1,50,000 का एक ठो सोनी का था। तो बोला ठीक है पेमेंट करते हैं। तो ऑनलाइन पेमेंट किए, उस दिन पासवर्ड काम नहीं दिया, कुछ एक हो गया, फेलियर हो गया, या नेट नहीं था, कुछ नहीं हुआ। लंबा दाढ़ी रखा है, टोपी पहना है, बोला गुरुजी कैमरा ले जाओ। तुम इमेजिन करो, वो मुस्लिम दाढ़ी वाला मुचमुंडा मेरे को बोला गुरुजी कैमरा ले जाओ, 1.5 लाख का रिस्क देखो, पैसा आप ऑनलाइन बाद में भेज देना, ये मेरा कार्ड ले लो, ये नंबर ले लो, ये ले लो। मैं जब भी जाता हूं तो मैं किसी दुकान में नहीं घुसता, उसी के दुकान में जाता हूं, कुछ भी खरीदना है उसी के दुकान में। सोचो, वो आदमी मेरे को कभी पहचाना नहीं, कभी देखा नहीं। आज से 3 साल पहले पहला बार उस दुकान में गया, पहला कैमरा खरीदा, मेरे को कैमरा हाथ में पकड़ा दिया, बोला जाओ पासवर्ड काम नहीं दे रहा है, बाद में पैसा भेज देना। 3 दिन के बाद 1.5 लाख रुपया उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया। आज भी जाके खड़े हो जाएंगे, 5 लाख का माल उठाएंगे, 1 रुपया नहीं मांगेगा। ना कभी और आउट लाया है, ना मेरे को जानता है। वो कहाँ, कलकत्ता 500 किलोमीटर दूर। कंसेप्ट देखो, ये बिलीव क्यों है उसका, मेरे प्रति क्यों उसका विश्वास है। आदमी पहचानता है, माल लेगा लेकिन ठगेगा नहीं। तुम आज के डेट में तुम किसी को 150 रुपया दो तो 5 बार सोचोगे कि वापस करेगा कि नहीं। वो 1.5 लाख का माल दे देता है, साथ में एक ठो बैग गिफ्ट कर दिया 3,500 का। एक बार भी मुझे फोन नहीं किया कि गुरुजी 3 दिन हो गया पैसा क्यों नहीं आया, एक बार भी कॉल नहीं किया। 3 दिन के बाद हम खुद फोन किए कि देखो अकाउंट में पैसा गया कि नहीं। जिंदगी में उसका ईमान से हम खुश हो गया। और जब भी कलकत्ता जाते हैं उसका दुकान में जाके जरूर खड़ा होके आते हैं। वो जो बिलीव है वो कहाँ से आया। ये सब क्यों कह रहा हूं, इनसे अगर उनका कुछ अच्छा है तो सीखो। खाली विरुद्धाचरण कर देने से नहीं होता है, कुछ तो अच्छा है, समथिंग इज गुड।
इसका मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम जाके मुसलमान बन जाओ, वो पासवर्ड तुम्हें काम नहीं देगा, लेकिन इनके इस प्रकार के तत्वों से सीखो। भाई उनका मदरसा है, सीखो। क्या जान दे के मदरसा चलाते हैं, वो क्या क्या बदनामी करने में क्या प्रॉब्लम है। वो गूंगा लोगों को मुसलमान कर रहे थे, उसको लेके वो बच्चे लोगों को झारखंड में पकड़ के केरल में मिला, सब ठीक है, मानता हूं, मिला ना। तुम क्या कर रहा था, तुम लिया नहीं। तुम खा पी के ऐस मस्ती करेगा, वो लोग करेंगे तो उनको बोलेगा खराब कर रहा है। नहीं, वो ह्यूमन बम बनाएंगे, जिहादी बनाएंगे, बनाने दो। तुम नहीं बनाया, तुमको कौन मना किया था। तुम जो पॉलिटिक्स का बात कर रहे हो वही बता रहा हूं। तुम जो प्रश्न किया ना पॉलिटिक्स, ये जो दायित्व है, जो कर्तव्य है, केवल दूसरे का बुराई दिखाना, ये गलत है। तुम क्या करते हो वो बताओ, तुम क्या कर सकता है वो बताओ, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन कहां है वो बताओ। अगर वो तुम्हारे पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो तुम फेल्योर है। तुम्हारे पास वो नमाज पढ़ता है 5 बार, तुम 2 बार सूर्य नमस्कार करो, सुबह 12 टाइम, शाम को 12 टाइम, फिर देखो तुम्हारे दम में कितना होता है, कितना नहीं होता है। मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं, गुरुजी आपका वीडियो सुनते हैं ना तो सुनते ही जाते हैं, जब तक पूरा बात नहीं होता है तो अधूरा लगता है। आपका बात सुनने के लिए मजा आता है। क्या हो गया, मेरे बात में क्या है, हम मेरा बात के लिए हम क्या यहाँ पर अमृत डालते हैं, कुछ तो करते होंगे ना। अगर मेरा बात में वो हिप्नोटाइजिंग पावर है, जो एक बार सुनता है तो सुनते जाता है, जब तक इंतजार करके बैठता है। गुरुजी सुबह भी सुनते हैं, शाम को सुनते हैं, बोलता है, बहुत से लोग बोलते हैं, हो सकता है झूठा तारीफ करता हो, लेकिन तो हम सुने हैं तो बोल रहा हूँ। और एक आदमी से नहीं, आज 5 साल के अंदर कम से कम 500, 1000 आदमी, 5000 से ज़्यादा आदमी मेरे को मैसेज किए। आपके पास ऐसा क्या है जो आपका वाणी सुनने से हम लोग सुनते ही रहते हैं। अलग बात है, बाद में नहीं सुनता है, बाद में उनका ज़िंदगी का मकसद चेंज हो जाता है। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का रूल है 3 साल। क्या है, कुछ साधना तपस्या होगा ना, कुछ पासवर्ड तो होगा ना, तो उसे खोजो। अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। नास्ति त्याग समम सुखम, कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। तुम्हारे पास अगर त्याग नहीं है और तुम्हारे पास एग्जाम्पल है, तुम सीख नहीं रहा है, तो किसका गलती है। अगर वो लोग मदरसा बनाते हैं तो तुम भी नेपाल में गुरुकुल बनाओ, वो लोग जिहाद बनाते हैं तो तुम भी आंटी जिहाद बनाओ नेपाल में। समझ में आ रहा है, तुम नहीं कर सकते। तो तुम्हारे कुंडली में जो ग्रह है, उस ग्रह के लिए वो जो तुम बोल रहे हो यहाँ पर पिशाच बाधा है, मंगल केतु है, गुरु चांडाल है, कोई खराब नहीं है, मस्त है, उससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं है। गोपाल पाठा देखे हो, कलकत्ता में 30,000 लोगों को काट डाला था एक रात में या 30 दिन में। उसका कुंडली चेक करो, मैं उसका कुंडली दिखाऊं, काटता गया, गाजर मूली जैसे काटा। कैसे काटा, कैसे काटा। हम मुर्गी का खून देखने से 3 दिन तक भात नहीं घुसता है मुंह में। हम अगर ऐसे चलते रहेंगे, नेपाल में क्या हुआ, 2 दिन खा क्यों नहीं पाए, ऐसा देख लिया तो फिर मुंह में घुसा नहीं। और तो हमारा ब्लड उसके लिए नहीं बना है। हम ब्राह्मण खून है, तुम क्षत्रिय खून है, तेरा काम है काटना। तुम मुर्गी काटेगा, बकरा काटेगा। हम वहाँ कामाख्या में गए थे, इतना सर देखा, बुखार हो गया देख के। हम रजिस्ट नहीं कर सकते, हम मांस मछली अंडा वाला नहीं है, किसी का हानि नहीं कर सकते। हमारा कुछ लेना है ले जाओ, हमको छोड़, हम नहीं मारेंगे, अहिंसा आंतरिक। लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं सोचना कि कल अगर शस्त्र उठाने के लिए पड़ा तो परशुराम नहीं बन जाएंगे। आज कश्मीर वाले क्यों रो रहे हैं, क्योंकि परशुराम बनना नहीं चाहता है। और जिस दिन कश्मीर का पंडित लोग परशुराम बनने के लिए निकलेगा, उस दिन कश्मीर में मुझमुंडे लोग रहेंगे नहीं। लेकिन आज 1990 से 2025 हो गया, एक भी परशुराम किसी के खून में था नहीं। क्यों? द पासवर्ड इज नॉट देयर, पासवर्ड डिलीट हो गया है। और जिस दिन उस पंडित के अंदर वो पासवर्ड डाल दोगे,
और जिस दिन उसके अंदर से वो परशुराम निकलेगा, फिर तो परशुराम अपने माँ को ही काट दिया था। परशुराम काटा था ना अपना माँ को। हाँ, फिर सामने कौन है? 18 बार धरती को क्षेत्रियों का विलुप्त कर दिया। राम का बाप दशरथ को दौड़ाया था काटने के लिए, दौड़ाया दशरथ को काट देंगे बोल के। शनि दौड़ा, उसको लेके पीपल गछ के नीचे घुसेड़ दिया दशरथ को। तभी दशरथ लिखा है दशरथ कृत्य शनि स्तोत्र। ठीक है, यदि मैं प्रसन्नम सौरी, यहां से शुरू हो रहा है दशरथ कृत्य शनि। हे शनिदेव, अगर मेरे प्रति आप प्रसन्न है तो मुझे वर दीजिए, वहां शुरू हो रहा है। शनि परशुराम का गले पकड़ लिया, बोला पंडित तू इसको मार देगा तो फिर अगला जन्म तेरा कैसे होगा? तेरा अगला जन्म तो इसी से होने वाला है। सब क्षत्रिय खत्म कर दिया दशरथ को छोड़ के। ब्राह्मण लोग ऐसा होते हैं, जब परशुराम बनता है ना धनुष और फरसा निकल के, फिर किसी को नहीं छोड़ता। परशुराम खाली अपने ही शिष्य से हार गया था, भीष्म से। किसके साथ हारा था? भीष्म से शायद। ओ बस उसके बाद वो किससे नहीं हारा, सब खत्म। चाहता तो उससे भी खत्म कर देता, कोई बड़ा बात नहीं था परशुराम के लिए। परशुराम शिष्य भीष्म हुए। मंदराचल पर्वत याद नहीं आ रहा है, फैक्टर जो भी हो, कंसिडर क्लियर। ये मंगल केतु और गुरु चंडाल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा है, ये जैसा है वो और कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये युति कुछ नहीं है, सुपर पावर। दो एनर्जी एक जगह में मर्ज हो रहा है, संधि स्थान हो रहा है, तो दोनों मिला तो क्या होगा? आटम बम जैसे फूटेगा। अभी पाकिस्तान का आटम बम थोड़ा थोड़ा फूटा है, अभी मंगल केतु 0-0 होगा, उस दिन देख लेना फटेगा कि नहीं फटेगा, रेडिएशन होगा कि नहीं देखना, कोरोना ब्रेकआउट होगा कि नहीं देखना। संभव बहुत है, कोई ना कोई नेता मरेगा कि नहीं मरेगा देखना, कहीं पर भूकंप होगा कि नहीं होगा देखना। क्या होता है, दोनों ग्रह जैसे जैसे नियर बाय क्रॉस करते हैं तो दोनों का एनर्जी एक जगह में कॉन्सेंट्रेट होकर फोकस करेगा। तो मंगल केतु सिंह राशि में बैठ के सीधा कुंभ राशि को देखेंगे। कुंभ राशि का जो जो एरिया में आता है वो एरिया को तो फोड़ेगा ना, जो जो हाउस आएगा शनि का घर को फोड़ देगा वहां। और उस घर में कोई नहीं बैठा है, अभी कोई भी नहीं है, डायरेक्ट दृष्टि वहां पर जाएगा। राहु बैठा है कुंभ राशि में, राहु ऑब्जर्व करे नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों इधर मिल गए तो क्या होगा? धरती डिसबैलेंस। दोनों तरफ का किरण, बीम, रेडिएशन, एमिशन, पावर, एनर्जी जब किसी भी जगह में सीवियरली फोकस कर जाता है, कंजक्शन ऑफ मंगल केतु, कंजक्शन ऑफ गुरु चांडाल, क्या है? एक्सेसिव फ्लो ऑफ एनर्जी which is not able to control in the life, and if you know how to control then you will win everywhere. बड़े बड़े नेताओं का कुंडली में देख लो, गुरु चांडाल होगा। बहुत भयंकर युति होता है बड़े बड़े लोगों की कुंडली में, तब जाके वो नेतागिरी कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। मंगल केतु का भी हाँ बहुत से बुरा नहीं है, कोई भी युति बुरा नहीं, यह है कि तुम कैसे हैंडल करोगे बस।